एक्सप्लोसिव का धमाका नहीं है। अगर वहाँ पे कोई बम नस्ब था तो उसके जो पिलेट्स हैं उनसे जो है वो लोग इंजर होने चाहिए थे। लाहौर डिफेंस में धमाका, दहशतगर्दी नहीं हादसा करार। फॉरेंसिक रिपोर्ट में किसी बारूदी मवाद के शवाहिद ना मिले। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह कहते हैं कि गैस की लीकेज और सिलेंडर्स सबब बना। नाकिस सिलेंडर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिलेंडर्स कहां से आए, किसने भिजवाए, चेकिंग करने का जिम्मेदार कौन था? राना सनाउल्लाह ने हादसा तो करार दे दिया, लेकिन न्यूज कॉन्फ्रेंस में इन सवालात का जवाब किसी को नहीं मिला। तहकीकाती इदारों ने भी शवाहिद इकट्ठे करने का काम मुकम्मल कर लिया। दुकानें, दफातर, रेस्टोरेंट और बैंक बंद। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी। दुश्मनों पर फरार के सब रास्ते बंद। मुजफ्फरगढ़ में सीटीडी के साथ मुकाबले में 6 शरपसंद मारे गए। कराची के इलाके मंगोपीर में कलदम तंजीम दाइश का दहशतगर्द हलाक। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने एक बार फिर बड़ी तबाही से बचा लिया। पेशावर में तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम। दहशतगर्द बारूदी मवाद पेशावर ले जाते हुए सीटीडी के रेडार पर आ गया। नेमतुल्लाह और फदाई से बारूद, बॉल बेरिंग और टाइम डिवाइस कब्जे में ले ली गई। फौजी अदालतों में तोसी, डेड लॉक पर लगे एतराजात का लॉक ना खुल सका। पीपल्स पार्टी ने मौलाना को निशाने पर ले लिया। नवीद कमर कहते हैं कि हुकूमत ने तरामीम फजलुर रहमान को खुश करने के लिए की। मामला ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ले जाने का ऐलान। वजीर आजम तुर्की में भी सियासी हरीफ को न भूले। कहते हैं दहशतगर्दी के हालिया वाकयात में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। इल्जामात पर इमरान खान की जुबान में जवाब नहीं दिया। सी पैक का तज़किरा करते हुए कहा कुछ ताकतें इसके खिलाफ साजिशें कर रही हैं। उम्मीद है PSL का फाइनल लाहौर में ही होगा। मुत्तहिदा बानी पर हुकूमत की गिरफ्त फिर ढीली पड़ने लगी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के हुक्म पर वजारत दाखिला ने रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दी। दरखास्त भिजवाई गई तो इंटरपोल ने एतराजात उठा दिए। इल्जामात की वजाहत मांग ली। चेहरे बदले, आदतें ना छूटी। सिंध हुकूमत में नीचे से लेकर ऊपर तक सब में नाअहली के वायरस की तस्दीक। ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए स्कॉटलैंड से मुफ्त में मिले 10 मोबाइल यूनिट्स की खड़े खड़े बस 1 साल से खुले आसमान तले गलने सड़ने लगे। वजीर तो वजीर, किसी सेक्रेटरी और डायरेक्टर को भी तौफीक नहीं हुई कि उनसे काम लिया जा सके। एक्सप्रेस न्यूज आईना ना दिखाता तो शायद पड़े पड़े जवाब दे जाते। पुलिस वर्दी में छुपे बदमाश दूसरे रोज भी कानून का तमाशा बनाए रखा। कल 2 भाइयों को मुकाबले में हलाक किया। आज जनाजा पढ़ने के लिए आने वालों पर लाठियां बरसाई और शेल फायर किए। मैयतें जबरदस्ती कब्जे में लेकर धमियाल रोड पर नमाज जनाजा पढ़वा दी। सदमे से निठाल लवाहिकीन को एक और सदमा। मरने वालों के भाई पर एक और पर्चा काट दिया। हुकूमत और चीफ जस्टिस इंसाफ फराहम करें, वरसा की दुहाइयां। पुलिस की जानब से हमें थ्रेट दी जा रही है कि कुछ बोले तो आपको मार देंगे, आप मुझे भी मार देंगे, हाफिज साहब को भी मार देंगे।
बसंत और कितनी जाने लेगी। रावलपिंडी में एक बार हुकूमती रिट हवा में उड़ गई। बोकाटा और हवाई फायरिंग के शोर में 2 जिंदगियां खामोश। 6 रोड पर डोर ने नौजवान की सांसों की डोर काट दी। एक लड़का पतंग लूटते हुए करंट लगने से जान गंवा बैठा। इंतजामिया कहाँ है? जिन घरों के चिराग बुझे उनका हिसाब कौन देगा? मामूली चोरों ने कराची की बेबस पुलिस को बस ढूंढने पर लगाए रखा। लियाकताबाद में बैटरी निकालने आए तो ना जाने क्या सूझी, पूरी बस ही दौड़ा ले गए। खबर सुनते ही एहलकारों की दौड़े, थाने वाले टीमें बनाने में लगे रहे। मुलजिमों ने मतलूबा चीज निकाली और साइड के इलाके में लावारिस छोड़ दिया। बस में दूसरी बैटरी डालकर थाने मुंतकिल करना पड़ा। रोज में कराची साफ, दावा आखिरी सांसें लेने लगा। डेडलाइन के डेड होने में सिर्फ 14 रोज रह गए। जिस इलाके में भी चले जाएं, हुकूमती गफलत के ढेर नजर आते हैं। जिम्मेदारों को एक दूसरे पर उंगलियां उठानी तो खूब आती हैं, कचरा उठाने की कोशिश कोई नहीं करता। फैसलाबाद में फ्लाइंग क्लब का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह। जहाज ने कंट्रोल टावर से टेक ऑफ करने का सिग्नल दिया। परवाज के चंद लम्हों बाद ही फनी खराबी ने घेर लिया। एयरपोर्ट की हदूद में ही जमीन पर आ गिरा। इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी पायलट जाँ बहक। ट्रक क्या उल्टा, सारी कहानी सीधी। दिलचस्प फिल्म गुजरांवाला में चली। 2 ट्रक आपस में टकराए तो एक काबू में न रहा। क्लाइमेक्स उस वक्त आया जब सामान से शराब की बोतलें लड़खड़ाती हुई नीचे आ गिरी। फिर क्या था, शौकीन मिजाज शहरियों की तो मौजें लग गई। माले गनीमत समझकर ले जाते रहे। किसी ने 15 पर कॉल चलाई तो बची खुची पुलिस ने कब्जे में ले ली। मुतनाज़े बयानात के लिए मशहूर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतजामिया को एक और मुश्किल में डाल दिया। कहते हैं बुरे लोगों और मुनशियात का कारोबार करने वालों को मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए निकाला जा रहा है। बयान सामने आया तो सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी की टेंशन बढ़ गई। ऑपरेशन की तरदीद करना पड़ी। बरतानिया के कई इलाके तुंदो तेज हवाओं की पकड़ में आ गए। डॉरस नामी तूफान से निजाम जिंदगी मफलूज। फ्लाइट्स लैंडिंग कर सकी न टेक ऑफ। सड़कों पर गाड़ियां उलटती रही। हादसात में एक शख्स हलाक, कई जख्मी हो गए। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। पीएसएल करप्शन स्टोरी की हलचल सेनेट तक जा पहुंची। चेयरमैन पीसीबी ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि नासिर जमशेद ने सहूलतकार का किरदार अदा किया। शर्जील और खालिद लतीफ ने बुकी की ऑफर कबूल करने का इतराफ भी कर लिया है। पीएसएल करप्शन स्टोरी में नया सीन, हलचल सेनेट तक जा पहुंची है। इस बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। नासिर जमशेद सहूलतकार बना। शर्जील और खालिद लतीफ ने बुकी की ऑफर मानने का इतराफ किया। बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी के इजलास में चेयरमैन पीसीबी ने बताया, बुक्की मोहम्मद यूसुफ ने साबिक खिलाड़ी नासिर जमशेद के जरिए शर्जील खान और खालिद लतीफ से राब्ता किया। दोनों खिलाड़ियों ने एंटी करप्शन यूनिट के सामने गलती मान ली और अब माफी की दरखास्त दी है। हमने चार्जशीट दी है कि आप फलाने आर्टिकल्स के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और उस चार्जशीट का 14 दिन का उनको मोहलत दी है कि 14 दिन में वो अपना जवाब दे दें। चेयरमैन कमेटी ने कहा, माजी में स्पॉट फिक्सिंग पर सजाएं दी जा देते हैं तो ये तो वतन से गद्दारी के मुतरादिफ होता है। इजलास में पीसीबी से 5 साल के अखराजात, आमदनी, टीवी राइट्स देने का तरीकाकार और बोली की तफसीलात तलब कर ली गयी। फहीम अख्तर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
पीएसएल क्रिकेट करप्शन पर इंग्लैंड में एक और शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत पर उसको रिहा कर दिया गया। मुलजिम को बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। जहां अहम खबर आपको दे रहे हैं, पीएसएल क्रिकेट करप्शन इंग्लैंड में एक और शख्स गिरफ्तार कर लिया गया, जमानत पर रिहा कर दिया गया। मुलजिम को बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। मुलजिम को बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने गिरफ्तार किया। पीएसएल से जुड़ी अहम खबर, पीएसएल लाहौर में होगा या नहीं, फैसला ना हो सका। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास में मजीद सिक्योरिटी तजावीज तलब कर ली गई हैं। वजीर आला पंजाब से चेयरमैन पीएसएल ने मुलाकात की है। पीएसएल फाइनल लाहौर में होगा या नहीं, ये फैसला नहीं हो सका। स्टेडियम में तैयारियां जारी हैं। दूसरी तरफ अभी तक ये फैसला ही नहीं हुआ कि फाइनल लाहौर में होगा। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की सरबराही में मुनक़िदा इजलास में आज पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सिक्योरिटी प्लान पेश किए गए, जिसमें रेंजर्स को स्टेडियम और खिलाड़ियों की रिहाइशगाह पर तैनात करने पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला ने पुलिस और सिक्योरिटी इदारों से तजावीज तलब कर ली हैं। ज़राए ने बताया है कि शहबाज शरीफ दोबारा पीएसएल सिक्योरिटी के लिए इजलास तलब करेंगे, जिसमें हतमी तौर पर सिक्योरिटी प्लान को फाइनल किया जाएगा। पीएसएल फाइनल के लिए शहबाज शरीफ ने 3 रोज कबल भी इजलास तलब किया था। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों से तजावीज तलब करने के बाद वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल राना सनाउल्लाह की सरबराही में एक कमेटी भी कायम की, मगर डिफेंस में गैस सिलेंडर धमाके का वाकया होने के बाद कोई फैसला नहीं किया जा सका। वजारत दाखिला भी सिक्योरिटी के लिए पंजाब की मुआवनत करेगा। ज़राए ने बताया है कि पीसीबी ने पहले ही विफाकी और सूबाई हुकूमत को पीएसएल फाइनल के लिए सख्त तरीन सिक्योरिटी के लिए दरखास्त दी हुई है। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में होगा या नहीं, ये अभी सवालिया निशान है। अगर फाइनल लाहौर में हुआ तो क्या टॉप खिलाड़ी लाहौर आएंगे या नहीं, आप भी देख लीजिए। कराची किंग्स की नुमाइंदगी करने वाले क्रिस गेल, संगाकारा, जयवर्धने लाहौर आने से पहले ही इनकार कर चुके हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कीवन पीटरसन और रोसवो पहले ही कह चुके हैं कि अगर उनकी टीम फाइनल में पहुंची तो उसके बाद फैसला करेंगे। लाहौर कलंदर्स की अगर बात करें तो लाहौर कलंदर्स के ब्रेंडन मैकलम और सुनील नारायण का भी लाहौर में खेलना वाजे नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर फाइनल में पहुंचती है तो क्या शेन वॉटसन और डिवेन स्मिथ जैसे बड़े नाम लाहौर आएंगे, ये भी वाजे नहीं। पेशावर ज़ल्मी के शाहिद आफरीदी हैं और वो अपनी टीम के गैर मुल्की खिलाड़ियों को लाहौर लाने का कह चुके हैं, लेकिन डैरन सेमी, शकीबुल हसन जैसे बड़े नाम लाहौर आकर इन एक्शन होंगे, अभी तक इन खिलाड़ियों ने यकीन दहानी नहीं करवाई। रावलपिंडी में कातिल बसंत ने 2 जानें ले ली हैं। 6 रोड पर नौजवान के गले पर डोर फिर गई। सादिकाबाद में पतंग लूटते नौजवान को करंट लग गया। टीपू रोड पर गले पर डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार जा बहक हो गया, जबकि हवाई फायरिंग भी सारा दिन रावलपिंडी में आज होती रही है। रावलपिंडी में कातिल बसंत ने 2 जानें ले ली। रावलपिंडी इंतजामिया बसंत का खूनी त्यौहार रोकने में नाकाम हो गई। 6 रोड पर गर्दन पर डोर फिरने से 32 साला मोटरसाइकिल सवार सफदर हुसैन की सांसों की डोर टूट गई। सादिकाबाद के इलाके में 18 साला सनाउल्लाह कटी पतंग लूटने की कोशिश में करंट लगने से जान बहक हो गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से पाबंदी के बावजूद रावलपिंडी में भरपूर पतंगबाजी की गई। एक तरफ आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा नजर आया तो दूसरी तरफ शदीद हवाई फायरिंग और आतिशबाजी भी होती रही। छोटे भाई को छत से बुलाने जा रहा था तो छत पे खड़ा हुआ था तो हवाई फायरिंग हुई तो लग गया।
बच्चे पूरा दिन मरी रोड और अतराफ के इलाकों में पतंगे लूटते रहे। वारिस खान के इलाके में 2 बच्चे छत से गिरकर शदीद जख्मी हो गए। हवाई फायरिंग और केमिकल डोर फिरने से कई अफराद जख्मी हुए, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि पतंग फरोशों के खिलाफ 200 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। मुलजिमों के कब्जे से 20,000 से जायद पतंगे और केमिकल डोर की 500 नलकियां पकड़ी गई हैं। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। इसी से मुतालिक अहम खबर आपको देते हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी में पतंगबाजी पर एएसपी सदर और एसएचओ सदर को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने एक्शन लिया। रावलपिंडी में पतंगबाजी पर 2 जानें चली गई और इसी पर एएसपी सदर और एसएचओ सदर को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से रावलपिंडी में पतंगबाजी, वज़ीर आला ने एएसपी सदर एसएचओ को मुअत्तल कर दिया। सारा दिन हमने देखा इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। अब ये मुअत्तलियां भी हो गई, लेकिन इंतजामिया अभी भी हरकत में नहीं नजर आई। रावलपिंडी से ये खबर अभी वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने और मुअत्तलियां कर दी। रावलपिंडी में कातिल डोर ने 2 बच्चों को यतीम कर दिया। मोटरसाइकिल सवार सफदर हुसैन 6th रोड पर गर्दन पर डोर फिरने से शदीद जख्मी हुआ और अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक हमें बताएंगे इमरान असगर। रावलपिंडी में कातिल डोर ने 2 बच्चों के सर से बाप का साया छीन लिया। ठोक सईदा का रिहायशी 32 साला सफदर हुसैन दफ्तर से छुट्टी के बाद घर जा रहा था कि 6th रोड फ्लाईओवर पर कातिल डोर गर्दन पर फिर गई। सफदर हुसैन खून में लथपथ होकर सड़क पर गिर गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसों की डोर टूट गई। सफदर के भाई ने हुकूमत से पतंगबाजी पर पाबंदी का मुतालबा किया है। तो भाभी मेरी घर पे थी ना, उनको फोन आया किसी नंबर से ना कि भाई का एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल में पहुंचे। तो फिर वो एक भाई ने बताया कि इस तरह डोर फिर गई है। सफदर हुसैन अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में ऑफिस बॉय की मुलाजमत करता था। थाना सादिकाबाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी है। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। लाहौर डिफेंस में धमाका, दहशतगर्दी नहीं, हुकूमत ने हादसा करार दे दिया। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फोरेंसिक रिपोर्ट में बारूदी मवाद के शवाहिद नहीं मिले। गैस लीकेज सिलेंडर फटने की वजह बनी। नाकिस सिलेंडर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रिजल्ट एंड कंक्लूजन ये है कि नो एक्सप्लोसिव एंड रिलेटेड मटेरियल वर इंडिकेटेड। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है उन्होंने मौके से जो है वो 6 सैंपल जो है वो लिए थे टेस्ट करने के लिए, जो कि एक स्टैंडर्ड जो है वो प्रोसीजर है। ये बात ऑन बिहाफ ऑफ पंजाब गवर्नमेंट ये कंफर्म की जा रही है कि कल का जो ये धमाका है ये एक इंसिडेंट था, ये एक हादसा था और ये कोई दहशतगर्दी या कोई एक्सप्लोसिव का धमाका जो है वो नहीं था। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन और मौका मुलाजा से जो है वो हासिल हुआ है उसके मुताबिक वहाँ पे गैस के जो है वो लीकेज के भी और वहाँ पे सिलेंडर्स की मौजूदगी की जो है वो एविडेंस जो है वो कंफर्म हुई है। इस बारे में जो है वो रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जिन लोगों ने भी वो सिलेंडर इस नाकिस हालत में फरोख्त किए उन्होंने बिल्कुल एक लापरवाही का भी बल्कि मैं समझता हूँ कि एक जुर्म का इर्तिकाब किया, तो उनके खिलाफ जो है वो ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक जो है वो सख्त तरीन कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी।
पेशावर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, दहशतगर्द नेमतुल्लाह उर्फ फिदाई गिरफ्तार, बारूद, बॉल बेरिंग और टाइम डिवाइस बरामद की गई है। पेशावर में एक और एक्शन भी हुआ, दहशतगर्द लाइक पकड़ा गया, क्लैशनकोफ और दस्ती बॉम्ब बरामद किया गया है। तबाही का मंसूबा नाकाम बनाया गया है। पेशावर में दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया, नेमतुल्लाह उर्फ फिदाई को, जिससे बारूद, बॉल बेरिंग और टाइम डिवाइस भी मिली। पेशावर में पुलिस ने जमीन में दबाया गया बारूद का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया। चिमकनी में एक और कार्रवाई में भारी मिकदार में असलहा बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। उमर सदीक तफसील बताएंगे। पेशावर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पुलिस ने शाहपुर के एक मकान के अंदर जमीन में दबाया गया बारूद का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया, जिसमें एक आईडी, 25 किलो बारूद, प्राइमर कार्ड, फ्यूज और 34 दस्ती बम शामिल हैं। ग्रुप जो है वो आइडेंटिफाई हो चुका है और बहुत जल्द इसके हम फर्दर आपके साथ डिटेल फिर शेयर करेंगे। पुलिस ने एक और कार्रवाई में चमकनी के इलाके सिटी होम में एक मकान पर छापा मारा, जहां से 9 बंदूकें, 25 क्लाशनकोव, 3 पिस्तौल और 7,000 कारतूस बरामद हुए। लकी मरवत के रिहायशी मुलजिम अयूब को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि शहर में सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई। दहशतगर्दी की नई लहर के दौरान पुलिस की हालिया कार्रवाइयों को बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। उमर सिद्दीक, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर आपको दें। इंटरपोल ने मुत्तहिदा अबानी के खिलाफ पाकिस्तान के इल्जाम की वजाहत तलब कर ली है। जराये के मुताबिक इंटरपोल का कहना है कि मुत्तहिदा अबानी के खिलाफ जिन इल्जामात की बिना पर वारंट जारी किया गया, तफसील भिजवाई जाए। आपको अहम खबर दे रहे हैं, इंटरपोल ने मुत्तहिदा अबानी के खिलाफ पाकिस्तान के इल्जाम की वजाहत तलब कर ली है, तफसील भिजवाई जाए उन वारंट की जिन बिना पर यह वारंट जारी हुआ। जराये के मुताबिक ऐसा कहा इंटरपोल ने। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुलजिम इफ्तिखार हुसैन, मोहम्मद अनवर और काशिफ खान कामरान का इश्तिहार जारी करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजमान के इश्तिहार जारी करने की इजाजत दे दी। वकील ने बताया कि FIA काउंटर टेररिज्म विंग ने तीनों मुलजिमों के खिलाफ इश्तिहार के लिए कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया है। तीनों मुलजिमों के घरों और अवामी मराकज में इश्तिहार चस्पा किए जा रहे हैं। अखबारों में भी इश्तिहार जारी किए जाएंगे। 10 रोज में FIA की जानिब से कार्रवाई मुकम्मल होने पर मुलजिमों को इश्तिहारी करार देकर उनके रेड नोटिस जारी होंगे। 2 दिसंबर को तीनों मुलजिमों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। और अभी आपको बताएं कि सियालकोट में डाकू राज, गोहदपुर में डाकुओं ने मजाहमत पर 2 भाई कत्ल कर दिए। डाकुओं ने दिन दिहाड़े गोलियां मारी और फरार हो गए। CCTV फुटेज सामने आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और पुलिस कातिलों को अब तक पकड़ने में नाकाम है। सियालकोट में डाकू राज, गोहदपुर में डाकुओं ने मजाहमत पर 2 भाई कत्ल कर दिया। डाकुओं ने दिन दिहाड़े गोलियां मारी और फरार हो गए। CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरह ये डाकू आए और गोलियां बरसाई और फिर वहां से ये फरार हो गए, बाआसानी फरार हो गए। पुलिस अब तक इन कातिलों को पकड़ने में नाकाम है। रावलपिंडी से खबर देंगे आपको। रावलपिंडी मुकाबले में 2 भाइयों की हलाकत के बाद भी पुलिस बाज न आई। मकतूलीन के भाई के खिलाफ 2 रोज में दूसरा मुकदमा दर्ज कर लिया। जनाजा पढ़ाने से पहले पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के शेल फेंके। मुतासिरा खानदान ने चीफ जस्टिस से इंसाफ और तहफ्फुज की अपील की है। तफसील बताएंगे इमरान असगर। रावलपिंडी में कानून के रखवालों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 भाइयों वसीम और अरफान को पार किया और नमाज जनाजा अदा होते ही मरने वालों के भाई के खिलाफ दूसरा पर्चा काट दिया। इससे पहले मकतूलीन की नमाज जनाजा के लिए जगह का तनाजा बना तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और आंसू गैस के शेल बरसाए। पुलिस ने मय्यतें जबरदस्ती कब्जे में लेकर दमयाल रोड के करीब पहुंचाई, जहां नमाज जनाजा अदा की गई। वर्षा ने हुकूमत और आला अदलिया से तहफ़्फ़ुज़ देने की अपील की है। पुलिस की जानब से हमें थ्रेट दी जा रही है कि कुछ बोले तो आपको मार देंगे आप। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े में मुलविस एहलकारों की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है।
ये इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट हो गई, इंक्वायरी कमेटी एसएसपी ऑपरेशन की सरबराही में जो भी उसकी फाइंडिंग आएंगी, अगर उसमें ये पुलिस वालों की एक्सेस साबित हुई तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए भाइयों की डोक लखन कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई है। इस वाक़े पर अहले इलाका में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। गुजरांवाला से खबर दें। गुजरांवाला में शराब की बोतलों से भरा ट्रक उलट गया। लोग माले गनीमत जानकर शराब ले जाते रहे और कुछ पुलिस के हाथ भी लग गई। शहजाद अकरम से तफसील। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। ट्रक क्या उल्टा, सारी कहानी ही सीधी हो गई। कहानी का आगाज और इख्तिताम सिर्फ एक क्लाइमैक्स की मार निकला और वो क्लाइमैक्स था दो ट्रकों की टक्कर। एक ट्रक शराब के नशे में दूसरे ट्रक से टकरा गया। ट्रक उल्टा तो शराब की बोतलें छलांगे मारती हुई बाहर आ गईं। नशावर ट्रक तो सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन तमाशा लगने पर सबको सब कुछ पता चल गया। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। एक कहानी से फिर दूसरी कहानी शुरू हुई। पुलिस एहलकार आए और चरवाहों और बच्चों को शराब की बोतलें इकट्ठी करने पर लगा दिया, लेकिन बंद बोतल में शराब का नशा ऐसा चढ़ा कि लोग सर मुंह लपेट कर बोतलें चादरों में लपेटते छुप छुपा कर रफू चक्कर होते नजर आए। शहजाद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, गुजरांवाला। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। लाहौर के दाखिली रास्तों पर रेंजर्स तैनात कर दी गई। एहलकार पुलिस के साथ शहर में दाखिल होने वाली गाड़ियों की चेकिंग करेंगे। फौजी अदालतों में तौसी का मामला। पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत का शाह महमूद कुरैशी से राब्ता। एपीसी में शिरकत की दावत। और यंग डॉक्टर्स ने सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी खोलने का ऐलान कर दिया। कहते हैं महकमा सेहत और महकमा एंटी करप्शन के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद फैसला किया।